ये जो है ना दोस्तों, ये 6 पाउंडर गन है। और ये देखो दोस्तों भाई, ये कार्बन मशीन गन है, ये देख रहे हो, ओए होए। और ये भाई गन मशीन ब्रांड 303 एम के, ये भी थर्ड है जो आप लोगों को अभी मैंने नीचे दिखाया था। और ये देखो भाई एल एम जी कोर, ये देखो भाई, ये देखो बिल्कुल पास से दिखाता हूँ। ये बहुत डेंजर है, ये देख रहे हो, डबल डबल नली इनकी। एक बार लोड कर लो और धुआं 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 चलाते रहो। कारगिल के युद्ध को दर्शाई गई है, जिस तरह से कारगिल का युद्ध हुआ था, किस तरह से हमारे जवानों ने। एक ये देखो भाई टैंक रखा हुआ है, टैंक सेंचुरियन MK7 फाइटर जेट है, इसका नाम है MiG-23B है। दोस्तों ये बार मेमोरियल का एंट्री गेट है जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, इसी के द्वारा इसके अंदर एंट्री की जाएगी। तो चलते हैं अंदर बिना देरी की और देखते हैं कि क्या क्या चीजें अंदर है। दोस्तों मैं बार मेमोरियल के अंदर आ चुका हूँ और मैंने जो मेरे साथ में लगेज था, मतलब हेलमेट और बैग, वो वहां पीछे रख दिया, जो वहां पे एक लड़का खड़ा है। और दोस्तों आप लोग मेरे पीछे देखो भाई, ये एक जेट खड़ा है, इसका नाम क्या है वो देखने से पता चलेगा। 227 नाम से इसका एक फ्लाइट जेट है। ये देखो भाई कितना प्यारा ये लग रहा है यहाँ पे। और ये भाई एक टिकट काउंटर है इधर, तो जाना पड़ेगा सीधा टिकट लेने के लिए। दोस्तों मैंने यहाँ पे टिकट ले लिया, और टिकट लेने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, यहाँ पे डेबिट कार्ड और कैश ही एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं है। सो मुझे डेबिट कार्ड लाना पड़ा टिकट के लिए। दोस्तों ये जो देख रहे हो सामने आप लोग, ये यहाँ पे एक फाउंटेन बना हुआ है जो इवनिंग टाइम में यहाँ पे चलेगा, अभी यहाँ पे नहीं चल रहा है। और ये भाई यहीं से एंट्री की जाएगी इसके अंदर। ये जो देख रहे हो आप सामने, ये जो है ना दोस्तों, ये 6 पाउंडर गन है, ये बिल्कुल रियल है भाई साहब, ये फेक नहीं है, ये म्यूजियम में लगाने के लिए। ये देखो भाई 6 पाउंडर गन, ये कितनी बड़ी है भाई साहब, ओए होए, ये देख रहे हो। अगर भाई दुश्मन सामने आ जाए चीथड़ उड़ा देगी। और ये पीछे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा है बे टू म्यूजियम, तो ये म्यूजियम के लिए रास्ता जा रहा है, और इसी के द्वारा मैं भी देखता हूँ अंदर म्यूजियम में क्या क्या है भाई। इसके द्वारा यहाँ पे एंट्री की जाएगी। और ये देखो भाई साहब, ये फौजी स्टाइल में कुछ लगा हुआ है, और ये भाई मुझे तो लग रहा है डार्क डार्क अंदर कुछ है, क्या है देखेंगे। दोस्तों ये म्यूजियम में विजिट करने के लिए एक बोर्ड लगा दिया गया है कि लोग यहाँ पे आए और इसको पढ़ें और आराम से विजिट कर लें। और ये देखो भाई इसी के पास में ये भाई खंजर लगे हुए हैं, डेंजर डेंजर। आप लोग देखो भाई कितने डेंजर खंजर यहाँ पे लगे हुए हैं भाई। वो इसी के पास में भाई ये त्रिशूल एंड तलवार एंड भाले आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, कितने कितने खतरनाक है भाई साहब। ये देखो देखने में कितने डेंजर लग रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ये 83 mm का एक रॉकेट लॉन्चर यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखने में भाई कितना डेंजर और कितना खतरनाक वेपन है, आप लोग देख सकते हो भाई। रियल, बिल्कुल रियल है ये, लोकल नहीं है जैसे कि एक म्यूजियम में बिल्कुल ओरिजिनल रखा गया है। और ये सामने देखो दोस्तों, ये टोराडर बॉल्स गन रखी हुई है, जो बॉल्स में भी है भाई, ये इतना खतरनाक वेपन है कि बॉल्स को भी पार कर देता है। और ऊपर भी इसके कुछ वेपन्स रखे हुए हैं, उसका नाम वहाँ पे मेंशन नहीं है। और ये देखो इसी के पास में भाई साहब ये रखी हुई है राइफल्स, ये देखो भाई राइफल्स कितने डेंजरस हैं। ये ओल्ड है राइफल्स, लेकिन भाई देखने में देखो कितनी ज्यादा ये खतरनाक लग रही है। यहाँ पे बहुत खतरनाक खतरनाक वेपन्स रखे हुए हैं, धीरे धीरे मैं एक एक को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। और ये देखो दोस्तों भाई, ये कार्बन मशीन गन है, ये देख रहे हो, ओए होए क्या यार डेंजर है भाई। देख रहे हो देखने में कितनी ज्यादा खतरनाक है, मैं बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये ऊपर से कांच के कवर करके रखा है कि लोग इसको टच नहीं करें। और ये देखो दोस्तों, ये जापानीज राइफल है जो जापान से मंगाई गई थी उस टाइम पर, अभी तो ये काफी ज्यादा पुरानी हो गई है, लेकिन भाई देख रहे हो कितनी ये डेंजर्स लगी हुई है। और ये इधर में ये फिर से टोराडर वॉल गन है, ये भाई दीवार के अंदर पार कर देता है ये। और ये भाई कौन सी राइफल है, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, राइफल 303 SMLE MK13। ये देखो भाई कितनी ज्यादा खतरनाक है ये, ओए होए भाई साहब। और ऊपर में कुछ वेपन्स ये भी उसी टाइम के रखे हैं जो उधर रखे थे। और ये कौन सी गन है भाई दिखा देता हूँ, ये है शॉर्ट गन, ये शॉर्ट गन है भाई साहब, शॉर्ट गन 15 बोर, ये 15 बोर की शॉर्ट गन देख रहे हो कितनी खतरनाक है। अभी मैं बता देता हूँ, जो जितने बड़े बदमाश बनते हैं ना भाई, इधर देख लो कितना यहाँ पे खतरनाक खतरनाक वेपन रखा हुआ है। और ये यहाँ पे देखो भाई साहब, ये कौन सी गन है, इस गन का नाम लिखा ओल्ड राइफल, ये 1856 के जमाने की ये राइफल है। ये देख लो भाई साहब कितनी खतरनाक है, तुम्हारे घर में एक मुसटिया निकल आएगी तो खुद को बदमाश समझ लोगे। और दोस्तों ये देखो सामने भाई कितने कितने खतरनाक ये डेंजर्स वेपन रखे हुए हैं ना भाई साहब, देख रहे हो। अभी मैं आप लोगों को इनके नाम बताऊंगा, नाम भी इनके भाई बहुत डेंजर है और काम भी इनका एकदम डेंजर है, और देखने में भाई साहब ये आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कितने डेंजर है। तो ये देखो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये गन मशीन 7.62 mm पिक का M80 है, ये देखो भाई, ये देख रहे हो देखने में कितनी ये डेंजर लग रही है। और इधर से दूसरी दिखाता हूँ, ये गन मशीन 7.62 पिक का M80, ये भी वो सेम है। और ये दूसरी भाई गन मशीन, ये ब्रांड 303 M के फर्स्ट है, ये देखो भाई ये फर्स्ट क्वालिटी है ये वाली। और इसकी मैं अभी थर्ड दिखाता हूँ, ये देखो ये इसकी ये थर्ड है, ये देख रहे हो कितनी ज्यादा ये खतरनाक। और दूसरी ये कौन सी, रॉकेट लॉन्चर एंटी टैंक ग्रेन 80 mm का, ये 80 mm की इसके अंदर से बुलेट निकलती है। और ये भी 40 mm का रॉकेट लॉन्चर है भाई, ये चाइनीज है ये वाला जो दिख रहा है आप लोगों को। और ये वाला एंटी टैंक 40 mm ग्रीन का, ये भी रॉकेट लॉन्चर है उधर जो दिख रहा है आप लोगों को। और ये भाई गन मशीन ब्रांड 303 M के, ये भी थर्ड है जो आप लोगों को अभी मैंने नीचे दिखाया था। तो ये देखो भाई LMG कॉर्नर, ओए होए क्या खतरनाक है, इसके नीचे से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को।
ये देखो भाई कितना खतरनाक ये वेपन रखा हुआ है। और ये गन मशीन 303 ब्रांड एम के फर्स्ट है ये देखो भाई, एक ही बार में खत्म। और ये कुछ वेपन्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इनके नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किए। तो उस साइड में भी कौन सा भाई, एम के सेकंड है दोस्तों। ये जो देख रहे हो भाई ये है एम के 60 mm चाइनीज गन। ओए होए भाई साहब कितनी खतरनाक है ये तो भाई साहब एक ही जगह रखा हुआ है और एक ही जगह से भाई फायर करता होगा धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है। और ये है भाई साहब SCMT चाइनीज गन। चाइनीज माल बहुत है लेकिन भाई साहब चाइनीज गन देख रहे हो कितनी डेंजर है भाई। चाइना वास्तव में भाई बहुत तगड़ी तगड़ी वेपन बनाता है भाई। देखो ये कितनी खतरनाक लग रही है। ये एक ही जगह रख के भाई साहब चलाई जाती होंगी, क्योंकि इसको जगह जगह ले जाना एकदम से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इसका जो वजन है मुझे लग रहा है कम से कम 15 किलो इसका वजन होगा। ये देखो ये गन मशीन 7.62 mm की है भाई साहब, एकदम से मॉडर्न टाइप की ये रखी हुई है यहाँ पे। और ये भाई साहब इधर से दिखाऊंगा आप लोगों को, ये नंबर प्लेट पे इसके नाम भी लिखा हुआ है गन मशीन 7.62 mm। ये देखो भाई साहब ये इसका होल है, होल किधर गया ये भाई, चीतड़ा उड़ा देगी एक ही बार में बता दिया हूँ दोस्त। ये वाली है भाई बिक्कर मशीन। ये देख रहे हो कितनी खतरनाक लग रही है भाई, ये बिक्कर मशीन है। ये एक ही बार में यहाँ से धड़ाधड़ चलाओ, छूना अलाउड नहीं है, वरना मैं आप लोगों को चला कर दिखाता। चला कर नहीं दिखा सकता यहाँ पे ये, लेकिन देखो भाई देखने में देखो कितनी खतरनाक ये लग रही है। सच बताओ लग रही है नहीं लग रही भाई ये डेंजर। ये देखो इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है बिकर्स मशीन गन, और इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कब ये बनी है। ये अमेरिका ने बनाई थी 1884 में। 1884 में इतनी खतरनाक भाई वेपन बना रखे थे उसने दोस्त। ये ZB-53 बेसा गन मशीन है ये भाई साहब ये देख रहे हो कितनी खतरनाक ये लगी हुई है। ये देखो भाई ये देखो बिल्कुल पास से दिखाता हूँ, ZB-53 बेसा भाई कुछ है ये तो खतरनाक। और ये है भाई साहब मैटसन LMG। ये मैटसन LMG है भाई, देखो इसको देखो, इसकी बनावट देखो, और इसका काम भाई, काम तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि ये काम तो भाई युद्ध के टाइम जो वॉर होगा तभी करेगी दोस्तों। ये देखो ये टैंक की मैगजीन है, ये जो टैंक के अंदर में गोली डाली जाती है ना जिसको हम बुलेट बोलते हैं, ये टैंक की बुलेट है। ये देखो कितनी बड़ी है। जो गन की बुलेट होती है वो छोटी होती है और जो टैंक की बुलेट होती है ना वो कितनी बड़ी होती है। एक ही बार में मतलब काम तमाम है भाई। ये देखो कितनी डेंजर लग रही है देखने में। और दोस्त ये तलवारें रखी हैं, जो पुराने जमाने में लड़ाई होती थी वो तलवारों से और भालों से होती थी। ये देखो कुछ कटार्स हैं, ये जो दिख रहे हैं ना सामने, इनको फेंक के मारते थे। ये सामने की ये साइडों वाली जो है ये देखो ये वाली, ये सब कटार्स हैं। और बीच में जो रखा हुआ शायद ये कटार्स होगा, पता नहीं बहरहाल, लेकिन ये देखने में आप लोगों को कितना डेंजर लग रहा है देख ही सकते हो भाई साहब। और इसके बगल में भी कुछ है भाई, वो यहाँ पे भी भाई वही है, भाले तलवार वगैरह रखी हुई है। ये पुराने जमाने की कुछ गैलरी यहाँ पे बनी हुई है, जो मॉडर्न टाइप की थी वो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा था। अभी भी बहुत सारे यहाँ पे डेंजर्स वेपन रखे हुए हैं दोस्तों। ये देखो ये कुछ डाल्स रखी हुई हैं यहाँ पे, जो पुराने ज़माने में तलवार का बार रोकने के लिए डाल्स होती थी। और ये देखो भाई यहाँ पे तलवारें भी रखी हुई हैं। और ये साइड में देखो भाई साहब ये पिस्टोल देखो भाई, कितने खतरनाक खतरनाक पिस्टोल यहाँ पे रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो भाई। और ये जितने भी पिस्टोल हैं ना भाई ये डबल नली वाले हैं। ये देखो डबल नली है, मतलब या तो इनके अंदर से 2 कारतूस बाहर निकलते होंगे। और ये भाई देखने में एकदम से बिल्कुल बढ़िया हैं, इनकी कंडीशन भी एकदम से मस्त है, ये सारे के सारे एक्टिव हैं। और ये भाई साहब मुझे तो देखने में इतने बढ़िया लग रहे हैं भाई, मैं तुम्हें क्या तारीफ़ करके बताऊं। आप कभी भी आओगे ना तो आप खुद अपनी आंखों से देखोगे ना तो कहोगे कि हाँ सच में ये हैं भाई, बहुत डेंजर हैं। ये देख रहे हो डबल डबल नली इनकी। और ये देखो दोस्तों ये जो सिख लोग अपने पास में हथियार रखते हैं, आप लोग देखते होगे अभी भी, ये उन्हीं के हथियार हैं। ये देखो दोस्तों ये यहाँ पे कुछ रिवॉल्वर्स रखे हुए हैं, और इन सारे रिवॉल्वर का जो नाम है ना वो इनके आगे एक प्लेट रखी हुई है, उस पर इनका नाम मेंशन है। कि इस साइड में कुछ अलग 12 बोर वाले रखे हुए हैं, इधर 36 नंबर, 38 नंबर, 37 नंबर, और पिस्टोन सिग्नल, और कुछ अलग अलग नाम भी हैं जिसके नाम मुझे पता नहीं है अच्छे से। और ये जो है ना ये 36 नंबर, 38 नंबर, 39 नंबर के ये पिस्टल रखे हुए हैं, आप लोग जो देख रहे हैं अभी ये वाला। ये देखो इसके ऊपर जो नंबर प्लेट्स है इस पर 40 नंबर का ये पिस्टल लगा हुआ है। और ये वाला जो है वेपन, इसका नाम इसके ऊपर कुछ पेपर से लिखा हुआ है जिसको मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा, तो इसके लिए मैं सॉरी भाई बता नहीं सकता इसका क्या नाम है। और दोस्तों ये देखो इसका नाम है DSHK 1938। ये 1938 में भाई साहब बनी थी, ये सोवियत मशीन है। और ये देख रहे हो भाई, एक बार लोड कर लो और धुआं 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 चलाते रहो भाई साहब। इसको चलाने के लिए अलग से स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती होगी, क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं चल रहा कि ये चलेगी कहाँ से भाई साहब। मैं तो बस इसको चारों तरफ से देख रहा हूँ। और इसका वेट देख रहे हो, कम से कम मैं बता रहा हूँ 70 से 80 किलो इसका वज़न होगा। और ये भाई साहब ये इसके पास में टोपी रखी हुई है, जो हमारे आर्मी वाले और हमारे मिलिट्री वाले
पहनते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ये हेलमेट में अगर गोली लगेगी तो एकदम से काम नहीं करेगा। और ये भाई टीन का बना हुआ, मैं पहले प्लास्टिक का समझता था इसको। और दोस्तों ये जो आप अपने सामने देख रहे हो ये गन मशीन पॉलिस्टन है, ये गन मशीन है इसकी। और ये भाई एक बार इसके अंदर ये भी सेम है, इसके अंदर एक बार में गोलियां धड़ाधड़ चलती रहेंगी। भाई ऐसी तो मैंने आज तक फिल्म के अंदर भी नहीं देखी, जैसे जैसे वेपन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना। और ये भाई साहब कैमल्स गन है, ये कैमल्स गन आप लोगों को पता होगा। ये देख रहे हो कितनी कितनी मोटी इनकी बट है ना। और ये भाई कितनी वेटेड है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किस तरह से इनका यूज़ होता होगा इतनी वेटेड हथियारों का। और यार मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये क्या वेपन है, इसका नाम इस पर कुछ लिखा हुआ है नेविगेशन ऑफ पाकिस्तान नवल करके, लेकिन मैं भाई साहब इसको समझ ही नहीं पाया। देखो ये नाम भी इस पे लिखा हुआ नेविगेशन लाइट ऑफ पाकिस्तान। ये ऐसा हो सकता है कि ये अपने टारगेट के ऊपर लाइट फिक्स करती हो। और दोस्तों एक ये वेपन रखा हुआ है, इस वेपन का भी नाम, ये भी पॉलिस्टन मशीन है, ये दूसरी टाइप की है, लेकिन भाई देख रहे हो ये भी कितनी खतरनाक है। दोस्तों ये जो सामने देख रहे हो ये शिवालिक क्लास का एक जहाज़ है जो हमारी जल सेना के पास में अभी भी है। ये इसका एक मॉडल यहाँ पर लगाया गया है कि ये देखने में कैसा लगता है। अभी इसका बड़ा देखोगे तो ये बड़ा तो यहाँ म्यूज़ियम में नहीं आ पाएगा, इसीलिए इसका एक ही मॉडल यहाँ पे लगा दिया गया है देखने के लिए कि लोग इसको देखें। दोस्तों फाइनली ये अंदर से मैंने पूरी तरह से देख लिया है और आप लोगों को भी दिखा दिया है। भाई साहब इसके अंदर एक से एक खतरनाक वेपन यहाँ पे रखा हुआ है। आप लोग कभी भी भाई अमृतसर आओ तो ये जरूर देखने आना। ये पंजाब रियल हीरोज वार मेमोरियल है, ये अटारी जाओगे, अटारी बॉर्डर तो रास्ते में पड़ जाएगा आप लोगों को, अमृतसर और अटारी दोनों के बीच में है भाई साहब। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है भाई। ये देख रहे हो अभी भी ये इसके अंदर जो वेपन्स रखे हुए हैं ना काफ़ी पुराने भी हैं और जो मॉडर्न टाइप में चल रहे हैं वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स हैं जो हमारे टैंक्स वगैरह हैं और जो हमारे फाइटर्स हैं वो बाहर हैं, अभी उसी की साइड में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं उधर। और ये अंदर से बाहर निकलने का ये रास्ता है और अभी मैं म्यूज़ियम के बाहर निकल आया हूँ और बाहर निकलने के बाद में मुझे कुछ इस तरह का ये नज़ारा यहाँ पे देखने के लिए मिला। और ये यहाँ पे भाई साहब एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, आप लोग कुछ खाना चाहें तो इसके अंदर खा सकते हैं। और ये सामने जो देख रहे हो ना दोस्तों ये 7D थिएटर है, इसके अंदर में कुछ 7D में चलता होगा, मतलब ये बार वगैरह जो है ना लड़ाई लड़ती होगी तो वो इसके अंदर दिखाते होंगे। मेरे पास में उसका भी टिकट है, अभी देखेंगे वहाँ भी चलकर। उससे पहले और भी चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। और ये यहाँ पे देखो दोस्तों ये विक्रांत शिप रखा हुआ है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ भी है शिप इंस विक्रांत। ये देख लो भाई साहब थोड़ा पुराना है लेकिन देखने में कितना प्यारा ये लग रहा है। यहाँ से मैं आप लोगों को चारों तरफ से दिखा देता हूँ कि आप लोग भी देख लें किस तरह से देखने में शिप होता है। ये मतलब उसका एक स्टेचू यहाँ पे बना हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन दिखाया गया है कि किस तरह का ये यहाँ पे होता है। और नीचे भाई साहब ये देखो फैंस भी लगे हुए हैं। अभी मुझे तो लग रहा है शायद ये रियल हो लेकिन है नहीं रियल। और अभी मुझे लग रहा है कि भाई साहब म्यूजियम खत्म नहीं हुआ है, एक म्यूजियम और है यहाँ पे। ये देखो दोस्तों सामने पंजाब स्टेट वॉर हीरोज मेमोरियल एंड म्यूजियम, जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसके बारे में इस पे डिटेल लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हो। द फर्स्ट कारगिल ऑपरेशन 1965। और ये यहाँ पे भाई देखो हमारा जवान ये यहाँ पे देखते हुए और कितना डेंजर भाई साहब ये लग रहा है। ये दोस्तों फर्स्ट गैलरी के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी और लड़ाई जिसकी भी हो रही है वो यहाँ पे एक नीचे बोर्ड लगा होगा, अभी मैं बोर्ड पे पढ़ के बताऊँगा आप लोगों को ये किसकी लड़ाई किससे हो रही है। यहाँ पे उनका बोर्ड नहीं है, सॉरी, ये डू नॉट टच लिखा हुआ है। और यहाँ भी देखो भाई साहब ये पंजाबी कल्चरल आप लोगों को दिखाया गया है कि पंजाबी कल्चरल किस तरह से होता है। और ये यहाँ पे भाई अखंड भारत की एक तस्वीर दिखाई गई है कि हमारा जो हिंदुस्तान था वो कितना बड़ा था। भाई देख रहे हो भाई साइड में कितना बड़ा, भाई साहब मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो आज देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम। जितना बड़ा अभी हमारा इंडिया है ना इससे दुगना था ये किसी टाइम पर। और दोस्तों ये देखो भाई सामने ये अशोक चक्र बना हुआ है और अशोक चक्र के बराबर में भी दिखाया गया है कि भाई युद्ध होता हुआ। और दोस्तों ये यहाँ पे लड़ाइयों को दिखाया गया है कि किस तरह से कि ये वॉर की पूरी लिस्ट बनाई गई है, कौन सा वॉर किस टाइम हुआ था। अगर मैं एक एक करके आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा तो भाई काफ़ी टाइम हो जाएगा, आप लोग खुद पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर जितना भी था वो मैंने मोस्टली देख ही लिया है, अभी मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पर और देखूँगा कि फर्स्ट फ्लोर पर क्या क्या यहाँ पे रखा हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर पर भी देखा भाई मैंने, तो ये यहाँ पे एक गैलरी बनी हुई है जिसके अंदर भी युद्ध हो रहा है और युद्ध के अंदर भाई कुछ माफ़ी मांग रहे हैं और कुछ यहाँ पे एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि किस तरह से युद्ध होता था। और ये यहाँ पे देखो किसका युद्ध है, अभी आप लोगों को बता देता हूँ। द बैटल ऑफ अमृतसर अप्रैल 1634 का ये जो है चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। और ये जो दिख रहा है ये द बैटल ऑफ चमकौर साहिब, ये भाई जो चमकौर साहिब का बैटल था वो इसके अंदर दिखाया गया है। और ये भाई साहब कितने सर कटे हुए पड़े हैं युद्ध के दौरान, जितने भी सर कटे थे ओए होए। और ये जनरल जोरावर सिंह है भाई, ये अपनी सेना के साथ में कहीं जा रहे हैं और ये इनके भाई घोड़े देखो बिल्कुल रियल लग रहे हैं और लोग इनके साथ में सेल्फी ले रहे हैं अभी भी।
और ये बैटल ऑफ ज़मरूद की कुछ यहाँ पे भाई तस्वीरें दिखाई गई हैं। ये बैटल ऑफ ज़मरूद का ये नज़ारा है, आप लोग देखो किस तरह से यहाँ पे लड़ाई हो रही है। और ये दोस्तों एक दरबार सजा हुआ है भाई, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे रियल में किसी का एक राजा का दरबार सजा हो और यहाँ पे उसके सेनापति बैठे हों उसकी बात सुनने के लिए। आप लोग देख सकते हो ये दोनों तरफ से भाई पंक्ति लगा के मतलब लाइन लगा के बैठे हैं। और ये सामने भाई साहब ये राजा हैं। ये दिखाया गया है 1948 में जो हमारे देश में हुआ था, आप लोगों को पता ही है, उसके बारे में पूरी तरह से यहाँ पे दिखा दिया गया है। ये पूरी गैलरी उसी से सजा के रखी है। ये यहाँ पे देखो भाई साहब किस तरह से हमारे आर्मी वाले पाकिस्तान की आर्मी को मतलब जो हमारे दुश्मनी आर्मी थी उनको मार रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कुछ आतंकवादी भी थे उनके साथ में। और ये यहाँ पे कुछ टैंक वगैरह रखे हुए हैं। ये टैंक देखो 1948 ये लिखा हुआ है देखो दोस्तों। और ये यहाँ पे भाई साहब एक जेट भी ऊपर रखा हुआ है, ये देखो ये जेट है। दोस्तों काफ़ी टाइम मुझे यहाँ पे घूमते घूमते हो गया और मैं आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ, एक्सप्लोर कर चुका हूँ भाई साहब, लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी भी पता नहीं भाई कितनी चीज़ें बाकी हैं। और ये देखो दोस्तों ये हमारे सैनिक किस तरह से भाई पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, छोटे छोटे जो बने हुए हैं ना। और ये एक पहाड़ बना हुआ है और यहाँ पे एक बड़ा सा स्टेचू हमारे सैनिक का बना हुआ है। और ये यहाँ पे देखो दोस्तों जितनी भी पूरी की पूरी गैलरी भाई साहब ये कारगिल के युद्ध को दर्शाई गई है। जिस तरह से कारगिल का युद्ध हुआ था, किस तरह से हमारे जवानों ने ये देखो चढ़ रहे हैं पहाड़ के ऊपर चढ़ कर हमारे जवानों ने भाई दुश्मन के इरादों को नाकाम किया और भाई एक कारगिल के युद्ध को जीता था। ये पूरी तरह से उसी गैलरी को यहाँ पे दर्शाया गया है। अभी भी सैनिक यहाँ पे देखोगे तो भाई रियलाइज़ फील होगा। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छे से यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, आप लोग देख रहे होगे यार। देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे कारगिल के युद्ध को भाई साहब डिनोट किया गया है कि किस तरह से कारगिल का युद्ध हुआ था। और यहाँ पे लाइटिंग और भाई साहब यहाँ के जो स्टेचूज वगैरह बने हुए हैं ना वो बड़े ही प्यारे बने हुए हैं। एक ये देखो भाई टैंक रखा हुआ है यहाँ पर और इस टैंक का जो कोड है या नाम होगा पता नहीं 077651 है। एक ये टैंक रखा गया भाई साहब और इस टैंक का नाम है टैंक शेरमैन M4। और दोस्तों एक टैंक ये रखा गया, इस टैंक का नाम है टैंक सेंचुरियन MK7 और इसके बारे में कुछ लिखा होगा, देखो ये इसके लिखा हुआ है नाम। और ये भाई साहब ये भी रियल रखा हुआ है यहाँ पर। दोस्तों ये फाइटर जेट है, इसका नाम है MiG-23BN और इसका कुछ लिखा भी है SM-291। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आज का ब्लॉग सबसे ज़्यादा लंबा हो गया होगा। अभी एडिट करूँगा तो उसके बाद में पता चलेगा कि कितने मिनट का ये ब्लॉग होगा। तो मुझे यहाँ पे भाई साहब कम से कम 2 से 3 घंटे घूमते घूमते हो गए और अभी भी कुछ चीज़ें यहाँ पे भाई साहब बाकी रह गई हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा भाई, अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे भाई देखी हैं सबसे बेस्ट मुझे यही लगा, क्योंकि इससे ज़्यादा किसी भी जगह पे चीज़ें देखने को मिली ही नहीं भाई। और इतना महंगा भी नहीं है, ओनली 200 का यह टिकट था। अभी भाई मेरा 50 रुपये का टिकट एक 7D शो का था, वो शो रह गया है, उस शो को और देखेंगे उसके बाद चलेंगे घर। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसका 3D शो भी देख लिया और भाई पूरा म्यूज़ियम अच्छे से देख लिया है। तो दोस्तों मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।